लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनमें आगे बढ़ने की काबिलियत भी होती है, मगर उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां वो अपनी स्टोरी शेयर कर सके या अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सके। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आमना तस्कीन फ्रॉम जीनियस प्रोफाइल प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां इन्फ्लुएंसर्स, फ्रीलांसर्स या बिजनेस लीडर्स अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करते हैं पोस्ट, रील या पॉडकास्ट के थ्रू। तो ऐसे ही हम आज एक जीनियस फीमेल की स्टोरी सुनते हैं जिन्होंने ना सिर्फ स्ट्रगल किया बल्कि सक्सेस भी हासिल की। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने आज की गेस्ट की तरफ और उनसे सुनते हैं वो क्वेश्चन जिन पे हमें आज भी कंफ्यूजन होती है और देखते हैं कि क्या उनकी एजेंसी, अगर हमारा कोई बिजनेस है तो या हमें सर्विसेज चाहिए हैं तो क्या उनकी एजेंसी हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल होगी। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम आमना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैं सबा, मुझे ये बताइए कि आप डिजिटल मार्केटर, एसईओ एक्सपर्ट कैसे बनी और डिजिटल मार्केटिंग को ही क्यों चूज किया? इसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ? आमना इस तरह आई कि घर को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे बिजनेसेस एज अ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया, ब्रांड्स के साथ काम किया, छोटे छोटे बिजनेसेस किए। फिर बस फ्रेंड्स ने कहा कि आईटी की फील्ड ट्राई करो, अच्छे पैसे हैं, अच्छी इनकम है, तो ट्राई किया इसको। और बस सोचा ये कि घर से वर्क फ्रॉम होम हो तो वो ज़रा बच्चियां छोटी थी तो इजी रहेगा, तो इस हवाले से फिर ये ज्वाइन किया। यूट्यूब से वीडियोस देख के सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई, एसईओ सीखा। फिर प्रोजेक्ट्स मिला मुझे, यूएई से प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर इसकी सर्टिफिकेशन ली, कोर्सेज किए और प्रॉपर डिग्री हासिल की। 2.5-3 साल अपने स्टडीज को दिए। तो बस बेसिकली पर्पस यही था कि बच्चियों के साथ रहते हुए घर से काम शुरू किया जाए। तो बस बहुत अच्छा काम मिला, बहुत अच्छी फील्ड, अल्लाह ने रास्ता दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त हो गया। मैं सबा, तो मुझे ये बताइए एज अ डिजिटल मार्केटर आप कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं? देखिए, सारी सर्विसेज हमारे पास है क्योंकि ये बहुत बड़ी एक फील्ड है। तो इसमें वेब डेवलपमेंट से लेके आपको ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पेड एड्स हो गए, गूगल एड हो गए, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो हो गए, ईमेल मार्केटिंग हो गई। और अभी जो है रिसेंटली अब हम यूएई का बिजनेस लाइसेंस भी जो है वो दे रहे हैं, उसके लिए भी हमारी एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। डेटाबेस मैनेजमेंट भी है हमारे पास। और अगर मैं बात करूँ वेबसाइट वेब डेवलपमेंट की, तो हर तरह की वेब डेवलपमेंट हमारे पास है, वर्डप्रेस से लेके शॉपिफाई, फिग्मा, कस्टम कोडेड वेबसाइट। जबरदस्त हो गया। तो मैं सबा, ये सर्विसेज देते हुए कितना टाइम हो गया आपको? देखिए, तकरीबन 5-6 साल तो मुझे हो गए। वो उसमें एक पढ़ाई का टाइम और स्टडी का टाइम वो अलग था, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा 5 to 6 ईयर का है। और हमने इंटरनेशनली सब लोगों के लिए काम किया, सारी कंट्रीज के लिए। लेकिन ये कि जीसीसी में हमारी बहुत अच्छी मार्केटिंग है और 6-7 साल का जीसीसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे पास ना, चाहे वो एसईओ, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया हो। तो जीसीसी एक ऐसा रीजन है जहाँ हमने बेइंतहा काम किया और बहुत उसका एक्सपीरियंस है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ सबसे कि जीसीसी को मैं घोल के पी गई हूँ। देखिए, जीसीसी एक पूरा मार्केट हब है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है दूसरी जगहों से। तो जैसे मैंने जीसीसी का बताया आपको कि बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, तो बहुत उसको स्टडी किया। और जीसीसी के जो थोड़ी नेचर भी चेंज है, तो उसकी नेचर को देखते हुए और हर जाहिर है जितने भी जीसीसी में बिजनेसेस चल रहे हैं उसकी निश को स्टडी करते हुए, उसकी कैटेगरी को स्टडी करते हुए हम फिर सर्विसेज देते हैं। अगर कोई बिजनेस है वो हमसे कांटेक्ट करता है तो फिर हम उसके रिगार्डिंग उसको बताते हैं कि आपके लिए क्या है, आपकी वेबसाइट बनेगी तो आपके कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे और किस तरह से हम उनको लेके चलेंगे, कि सिर्फ एसईओ पे बेस करना है या हमें सोशल मीडिया एड्स की तरफ जाना है, गूगल एड्स की तरफ जाना है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज है, उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। और क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मार्केट स्टडी जीसीसी की बहुत अच्छी है, तो इस हवाले से आपको पता है पूरी दुनिया में जीसीसी एक मार्केट हब माना जाता है, तो डेफिनेटली सारी दुनिया वहाँ बिजनेस कर रही है। जी जी, आप मुझे ये बताइएगा कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपके पास क्लाइंट्स के लिए कौन कौन सी या किस तरह की यूनिक स्ट्रेटजीज हैं जो उनके बिजनेसेस को ग्रो करती हैं? देखिए, स्ट्रेटेजी इस तरह होती है कि क्लाइंट्स की अपनी भी कुछ डिमांड होती है, तो पहले तो उनको फुलफिल किया जाता है। और उनके बिजनेस स्ट्रक्चर को देखते हुए उनको पूरा एक प्लान हम प्रोवाइड करते हैं कि इस प्लान से आपको लेके चलेंगे जो आपका फायदा दे। अगर कहीं उनको सेल्स नहीं मिल रही तो सेल्स पे काम करना होता है, कहीं उन ट्रैफिक चाहिए क्लाइंट को, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड होती है। तो उस लिहाज से, और सबसे पहले तो कि बिजनेस स्ट्रक्चर का आपने समझना है ना, तो हम मतलब देखिए बेसिकली हम सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, हम बिजनेस को ग्रो करने में क्लाइंट की हेल्प कर
कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। जी, तो मैं सब आप मुझे ये बताइएगा, बहुत अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एक सर्विस प्रोवाइडर की कि वो सबसे पहले एक क्लाइंट के बिजनेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करे ताकि नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस हो वो 10x उसकी दे सकें एक सर्विस प्रोवाइडर। अब मुझे आप ये बताइएगा, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो आपसे ये क्वेश्चन करता है कि हम आपकी ही एजेंसी क्यों चूज करें, आपसे ही क्यों सर्विसेज लें, आप ऐसे कौन से यूनिक ऑप्शंस उनके सामने रखेंगी ताकि वो क्लाइंट आपकी ही एजेंसी को सिलेक्ट करे। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि ऑथेंटिक जो लोगों के पास जो भी अगर अपना काम करवाता है तो ऑथेंटिक एजेंसी है, लोग हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी एजेंसी रजिस्टर्ड है यूएई में, एक रजिस्टर्ड हम्म। एजेंसी है। और दूसरा ये कि एक एक्सपीरियंस टीम है। और देखिए, जाहिर है हर बिजनेस में जैसे लीगल इश्यूज होते हैं इस तरह एसईओ है, सोशल मीडिया, उसमें बहुत सारी चीजें लीगली हमें देखनी होती है। तो जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके साथ ये गलती हो जाती है, तो वो बिजनेस के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। और जो जाहिर है अगर वेबसाइट है, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं। तो हम अगर कभी ऐसा होता है क्लाइंट कहता है थोड़ी स्लो ग्रोथ है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि हम तेजी के लिए या फौरन हासिल करने के लिए हम आपके बिजनेस स्ट्रक्चर या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम ग्रेजुअली ग्रो करेंगे और ऑथेंटिक और अच्छे रिजल्ट्स के साथ जाएं। जैसा कि मुझे आपसे पता चला है कि आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इसकी बहुत कम भावना है, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को ना एसईओ की। तो अब मुझे आप ये बताइए कि एसईओ क्या है और ये किसी भी बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, एसईओ तो कोई भी बिजनेस हो ना, तो मैं तो मेन पिलर एसईओ है आपके बिजनेस का। सबसे पहले देखिए, आपके पास वेबसाइट हो, तो बगैर वेबसाइट मतलब बगैर एसईओ वेबसाइट कुछ नहीं है ना, उसका कोई हम्म। बस वो घर है जिसमें कोई नहीं है, आप ये समझे। तो एसईओ जो है बेसिकली कि जब कोई भी कीवर्ड अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो एसईओ वो स्ट्रेटेजी है जो आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाएगी, फर्स्ट पेज पे लाएगी, टॉप 10 में लाएगी। उसको वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है थ्रू द एसईओ कि जब भी कोई यूजर अपनी कोई भी क्वेरी डाले, जैसे अगर कोई डालता है बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पाकिस्तान और यूएस और यूएई, तो आपकी वेबसाइट, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो उसको वहां नजर आए, वो क्लिक करेगा, जाएगा, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस मिलेगा, इंक्वायरीज मिलेंगी। तो एसईओ ये स्ट्रेटेजी है। तो आप किस तरह की वेबसाइट को डेवलप करती हैं और किस किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हैं। और देखिए, वेबसाइट हमारे पास हर तरह की वेबसाइट है। वेबसाइट वर्डप्रेस है, फिग्मा है, शॉपिफाई है, ई कॉमर्स के बहुत अनगिनत प्लेटफॉर्म्स हैं। और कस्टम कोडेड वेबसाइट के अब तो हमारे पास बहुत अच्छे डेवलपर हैं। तो कस्टम कोडेड वेबसाइट में बहुत रेंज होती है आपके बिजनेस को इनहेंस करने की। तो वेबसाइट हर तरह, ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बहुत हमारे पास, बहुत मोस्टली ई कॉमर्स स्टोर ही हमारे पास है जिसपे सेल्स है और इंक्वायरीज हैं। तो वेबसाइट हर तरह की, जैसे आप चाहेंगे, रियल एस्टेट हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, हर फील्ड से, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हमने काम ना किया हो, जहां तक मुझे याद पड़ता है। फैशन रिलेटेड फील्ड हो गई। तो आप जैसे कि बता रही हैं कि हर तरह की वेबसाइट आप जो है वो डिजाइन करके दे सकती हैं क्लाइंट को। अगर हमारे पॉडकास्ट के बाद भी अगर कोई सुन रहा है और उसको वेबसाइट जो है वो चाहिए होगी, तो मुझे ये बताइएगा कि जाहिर बात है कि वो आपको डिटेल में जानना चाह रहा होगा कि आप कंटेंट किस तरह करती हैं। तो मुझे ये बताइए। देखिए, वेबसाइट में कंटेंट लिखते हुए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस रीजन की वेबसाइट है। ठीक है, पाकिस्तान की है, यूएई की है, यूके, यूएस, जो भी। अच्छा, उसकी फिर जो लोग वहां रहते हैं, जो वहाँ की आवाम है, जो वहाँ की पब्लिक है, उनके बिहेवियर को आपने समझना है कि वो रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की लोकेलिटी है, वो किस तरह का कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश की, यूके की, तो वो थोड़ा डिटेल्ड कंटेंट में जाते हैं। अमेरिका वाले जो होते हैं वो थोड़ा, उनको फनी, थोड़ा सा इस तरह का कंटेंट चाहिए होता है। जी तो जी और बिल्कुल ऐसा। यूएई वाले वो कहते हैं शॉर्ट कंटेंट पे। तो इस तरह हम फिर कैटेगराइज करते हैं, कंटेंट लिखते हुए, कंटेंट राइटिंग करते हुए ये चीजें रखते हैं। कलर्स स्कीम का ख्याल रखते हैं कि लोगों के वेबसाइट पे कौन से कलर लोग पसंद बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो वो रीजन को देखते हुए जो है ना, और डेफिनेटली वेबसाइट की निश है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वेबसाइट है तो उसमें मैं लाल पीले कलर नहीं दे सकती, मुझे वो बिल्कुल। उसके फील्ड के हिसाब से चलना। तो ये चीजें बहुत बेसिक जो है हम कवर करते हैं कि जब कोई वेबसाइट खोले तो फौरन से वो अट्रैक्ट हो के, हाँ भाई कुछ है, इसको देखना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं सब ये तो बहुत मैं कहती हूँ कॉमन चीज है, एक जो कलर थ्योरी है ना, जिस बंदे ने इस चीज को समझ लिया डेफिनेटली वो बंदा नेक्स्ट भी आपके बिजनेस को अच्छा डिजाइन कर सकता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप पेड प्रमोशंस भी करती हैं, अगर करती हैं तो फिर
किस किस प्लेटफॉर्म पे करती हैं? जी, पेड प्रमोशन सारे प्लेटफॉर्म के हैं। आप मेटा ले लें, टिकटॉक हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल हो गया। गूगल के लिए ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि एसईओ के थ्रू ही हमें लीड्स मिले, लेकिन समटाइम क्लाइंट को अगर क्विक रिजल्ट चाहिए होते तो गूगल एड्स बहुत अच्छी सोर्स है। थोड़े बिल्कुल। एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छे। तो हर तरह के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हम पेड एड नहीं रन करते या काम नहीं करते। तो मैं सबा ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगी हूँ, स्पेशली जो पाकिस्तानी मार्केट है ना, मेरा ख्याल है ये उनके लिए हमारे पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट और यूं कह लें कि गोल्डन चांस होगा। तो मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उनके पास जो बजट काम है, मोस्टली होते हैं जी हमारा बजट कम है कि आप हमें सर्विस दे सकते हैं, तो लेकिन कोई एजेंसीज जो है मोस्टली बहुत कम होती हैं एजेंसीज कि जो कम बजट में क्लाइंट को हाँ करे। तो अगर किसी क्लाइंट का बजट कम है तो क्या आपसे सर्विस ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है, वो सर्विस ले सकता है। और मोस्टली ये होता है कि हम फिर चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं और जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं क्लाइंट को बिल्कुल करते हैं कम बजट के साथ। हमारी देखिए पूरी टीम है। तो जैसे मैं काम कर रही हूँ, मेरे कोई कुछ प्रोजेक्ट्स है जो इंडिविजुअली जिन पे मैं काम कर रही हूँ। तो मेरी टीम बहुत अच्छी, बहुत एक्सपीरियंस, और मैं चाहती हूँ बच्चे बच्चियां काम करें। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका कम बजट है तो मैं उनको रेफर कर देती हूँ कि उसको भी काम, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बजट के साथ जा रही होती हूँ। तो बहुत हम्म। एक्सपीरियंस टीम है, ऐसा नहीं कि वो अगर क्योंकि सारा देख मैं रही होती हूँ, उनके हेड पे मैं ही हूँ, सारा फॉलो अप होता है मेरे पास। इस बात को सुनने के बाद मैं खुद अपनी रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि माशाल्लाह जिस तरह आप चीजों को डिजाइन कर रही हैं कि हर बंदे के लिए आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है, हर बंदे के लिए दरवाजे खुले हैं आपकी एजेंसी के। तो मैं सब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर हम अपने इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर ओवरऑल आपकी क्या अप्रोच होती है? सोशल मीडिया पे अप्रोच तो देखिए सबसे पहले होती है, मोस्टली बिजनेसेस जो होते हैं वो सेल्स के लिए ही सोशल मीडिया पे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑडियंस टारगेटिंग हमारा होता है, टारगेट के ऑडियंस सही ऑडियंस टारगेट हो, एंगेजमेंट्स हम देखते हैं और ट्रैफिक। ऑडियंस टारगेटिंग, एंगेजमेंट आपकी सही हो, ऑडियंस टारगेटिंग सही हो, तो इसके बाद सेल्स खुद ब खुद ही, अगर इंक्वायरीज है तो वो खुद ब खुद आपके पास आने लगेगी। तो मेन ये है कि आपने ऑडियंस को टारगेट करना है ना सोशल मीडिया के लिए। तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी जगह हो, तो बस ये है कि हम बेसिक हमारी ये कि ऑडियंस जो है सही तरह से टारगेट और एंगेजमेंट प्रॉपर क्लाइंट को मिले। और इसके बाद डेफिनेटली अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक जाता है तो वेबसाइट पे आता है, वो अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ट्रैफिक चाहेगा तो वहां उसको मिलेगा। सेल्स चाहता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहता है तो बिल्कुल वहां आ जाएगा। हमने ऐसी ऐसी कंपनीज को सर्विसेज दी है कि एक एक दिन में उसके पास 100 अबव मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम्म। बस वो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमारे पास पेड एड्स के लिए ना बहुत एक्सपीरियंस जो है वो टीम है। मोस्टली मैं एसईओ कवर करती हूँ, पेड एड्स के लिए हमारी एक टीम है और वो बहुत प्रोफेशनल है, बड़ी प्रोफेशनली वो काम करती है। तो बड़े अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं वहां से। ओके, थैंक यू सो मच मिस सबा, आपने टाइम निकाला। और जाहिर बात है आप जैसी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, आप जैसी वर्कर जो हैं, आप जैसी लीडर वुमेन मैं कह सकती हूँ कि हमारी सोसाइटी के लिए एक यूं कह लें कि नक्शे कदम पे चलने के लिए आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही एक मेरे लिए मैं कहती हूँ मोटिवेशन का सबब बनने वाली है। तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली औरत अगर थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है तो वो उसके माइंड में सबसे पहले ये होगा कि मैं नहीं कर सकती। तो आपकी जो स्टोरी है वो सुन के डेफिनेटली लगा कि हर औरत कर सकती है। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो अभी हम जो है बस अपने आखिर में व्यूअर्स को ये मैं कहूंगी कि बस सब अल्लाह का करम है, और अल्लाह की, मैं तो हर चीज में अल्लाह की जी 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 मोहताज जी हूँ। और जितना बिल्कुल। उसका शुक्र अदा करे कम है। बस आप मेहनत अपनी करें, मेहनत जारी रखें तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपका साथ देता है। मैं सबको, सब लड़कियों को, बच्चियों को जो अकेली है, सिंगल है, यही कहूंगी कि हिम्मत रखें और अल्लाह पे आसरा रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। बिल्कुल आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा पेशेंट और अल्लाह पे भरोसा, बस। बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू मिस सबा। तो अपने थैंक व्यूअर्स यू। को भी हम जो है वो खुदा हाफिज कहते हैं, ताकि हम बहुत नेक्स्ट एक इंफॉर्मेटिव जो पॉडकास्ट है वो लेके आ सके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अमना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।